कोई काम आज तक किया? तो ममता बनर्जी खिताब कर रही हैं इस वक्त, बड़ी रैली की क़यादत ममता बनर्जी ने की। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हो, और एक तस्वीर जो इस वक्त की है जिसमें खिताब कर रही हैं, और हमारे साथ हमारी नुमाइंदा मगरबी बंगाल से जुड़ रही हैं शबाना एजाज। शबाना, हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ जहां तलबा और तालिबात लगातार एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, तो वहीं सियासी पार्टी के तौर पर मगरबी बंगाल की वजीर आला सड़कों पर उतरी हैं। हालांकि वो बंगाली में कुछ कह रही थी, लेकिन उनके अंदाज से साफ झलक रहा था कि उनके तेवर से ये साफ झलक रहा था कि वो बीजेपी को निशाने पर ले रही। बिल्कुल सना, जिस तरह से ममता बनर्जी ने सीएबी और एनआरसी के खिलाफ नो सीएबी नो एनआरसी का नारा लगाते हुए कोलकाता की सड़कों पर उतरी है, एहतजाजी रैली निकाली है। कोलकाता के अंबेडकर स्टैचू से वो अभी पहुंच चुकी हैं जोड़ा साकू, जहां वो ठाकुरबाड़ी के करीब जो है वो अपने जो है वो वक्तव्य रख रही हैं, वो वहां खिताब कर रही हैं रैली से। और साथ ही साथ आज ममता बनर्जी ने रैली में आने के साथ ही उन्होंने मीटिंग की थी, और मीटिंग में उन्होंने जामिया मिलिया स्टूडेंट्स के साथ भी इजहार हमदर्दी किया था, क्योंकि हमारी बातचीत हुई थी रैली में शामिल रियासती वजीर फिरहाद हकीम से, और उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी ने भी जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स के साथ जो है उन्होंने सपोर्ट की है, और हम आज के एहतजाज में उनके साथ भी खड़े हैं। तो एक तरह से ममता बनर्जी पूरे सख्त तेवर के साथ, जिस तरह से ममता बनर्जी ने पहले दिन ही ऐलान किया था कि वो बंगाल में एनआरसी और सीएबी लागू नहीं होने देंगी, आज उन्होंने इस ऐलान के साथ साथ रास्ते पर उतरकर एक तरह से चुनौती दी है कि बंगाल में जो है वो बंगाल में जब तक वो हैं वो इस तरह सीएबी और एनआरसी जो है वो लागू नहीं हो सकता। एक तरह से आवाम में जो बेचैनी थी, लोगों में जो बेचैनी थी, जिसका मुजाहरा आप देखें कि कुछ दिनों पहले कोलकाता में जिस तरह से, कुछ दिनों पहले क्या बल्कि लगातार कोलकाता में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, पूरे बंगाल में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, तो लोग जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी उनकी हिमायत में भी साथ खड़ी नजर आई। और आज जिस तरह से ममता बनर्जी ने रैली निकाली है, उस रैली का जो रूट था वो बीजेपी पार्टी ऑफिस से होकर गुजर रहा था। तो एक तरह से ममता बनर्जी ने बीजेपी पार्टी ऑफिस से गुजरते हुए भी अपने बैनरों के जरिए, अपने तेवर के जरिए जो है वो चुनौती दी है कि वो बंगाल में जो है वो सीएबी और एनआरसी लागू नहीं होने देंगी। साथ ही साथ आज जिस तरह से वज़रा के साथ बातचीत हुई, और खुद ममता बनर्जी के तेवर से जिस तरह से सामने आ रहा है कि उन्होंने जिस तरह से उम्मीद जताई है कि इस बिल को लेकर नजरसानी की जाएगी। बहरहाल क्या कुछ होता है सियासी तौर पर बिल्कुल ये देखने वाली बात है। शबाना एजाज, रैली में बड़ी तादाद में लोग शामिल थे, और आज आपने कहा कि जामिया के तलबा के साथ इजहार हमदर्दी भी किया गया मगरबी बंगाल की वजीर आला की जानिब से। क्या इस रैली में, इस प्रोटेस्ट में टीचर्स एसोसिएशन या फिर किस तलबा तंजीम के भी शामिल होने की खबरें हैं? बिल्कुल, जिस तरह से आम लोग शामिल हुए थे उसमें स्टूडेंट्स भी शामिल थे। जिस तरह से यूथ लीडर अभिषेक बैनर्जी थे साथ रैली में, उनके साथ साथ जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी साथ नजर आए थे। साथ ही साथ आज स्टूडेंट्स की तरफ से अलग तौर पर भी एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। जादवपुर यूनिवर्सिटी में रैली, जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है वो रैली निकाल चुके हैं। साथ ही साथ एसआईओ की तरफ से भी कोलकाता यूनिवर्सिटी के करीब जो है, जहाँ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, कोलकाता यूनिवर्सिटी है, दीगर तालीमी अदारे हैं कॉलेज स्ट्रीट में, वहाँ एक एहतजाजी रैली जाएगी शाम के वक्त। तो स्टूडेंट्स भी, जामिया के स्टूडेंट्स की हमदर्दी में बंगाल के स्टूडेंट्स भी सड़कों पर उतरे हैं, और न सिर्फ कोलकाता बल्कि बंगाल भर में, जैसे कल्याण यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी स्टूडेंट्स ने जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया है और वो स्टूडेंट्स के साथ नजर आए हैं। तो एक तरह से ममता बनर्जी जिस तरह से आज सड़क पर उतरी है, तो दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स की विंग है, मुख्तलिफ विंगे हैं, खासकर जादवपुर और एसआईयू, उनकी तरफ से भी जो है वो स्टूडेंट्स को साथ लेकर आज रास्ते पर उतरकर जो है वो एक ह्यूमन चेन के बनाया जाएगा, और उसके साथ जो है वो एक एहतजाजी रैली कोलकाता के धर्मतला से कॉलेज स्ट्रीट तक जाएगी, जहां कैलकाटा यूनिवर्सिटी है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, और वहां के स्टूडेंट्स भी इस एहतजाज में जुड़ेंगे जो स्टूडेंट्स की तरफ से निकाली जाएगी। जी। जिस तरह से हम देख रहे हैं शबाना की लगातार ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि मगरबी बंगाल में एनआरसी और साथ ही साथ कैब का निफाज वो करने नहीं देंगी। इसी तरह से कैब को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया है कि जिन रियासतों में कांग्रेस से की सरकार है वहां पर कैब को लागू होने नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या ये नहीं लगता कि जिस तरह से सड़कों पर मुखालिफत करते हुए एनआरसी और कैब का सड़कों पर मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी उतरती है, तो क्या कांग्रेस को भी उनसे सीख लेने की जरूरत है?
बिल्कुल, जिस तरह से आप देखें कि कांग्रेस ने दिल्ली में भारत बचाओ रैली का एहतमाम किया था और उसके बाद जो है अब जिस तरह से कांग्रेसी लीडरान जो है आज जिस तरह से ममता बनर्जी की रैली निकाली है, तो कांग्रेसी लीडरान भी शायद इस तरह की रैली जो है वो निकालेंगे। इस तरह की बातचीत जो है वो सामने आई है। बहरहाल उनकी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कह सकते हैं जिस तरह से लीडरान की ने आपस की मीटिंग हुई है, उसके बाद कह सकते हैं कि रियासती सतह पर भी एक रैली जो है वो कांग्रेस की तरफ से शायद बुलाई जा सके। लेकिन जिस तरह से देखें कि ममता बनर्जी हमेशा ये कहती रही है कि वो तमाम पार्टियों को साथ लेकर, जो सेकुलर जमाते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर जो है वो साथ लड़ना चाहती हैं, मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहती हैं। तो ऐसे में शायद जिस तरह से ममता बनर्जी ने सुबह ही ट्वीट किया था कि उनकी एहतजाजी रैली में हर पार्टी के लोग शामिल हो सकते हैं, हर कम्युनिटी के लोग, हर तंजीम के लोग, एक तरह से उन्होंने एक तमाम लोगों से अपील की थी कि वो उनकी इस एहतजाजी रैली में शामिल हुए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की तरफ से भी ये कोशिश की जाएगी। और जिस तरह से आज मिनिस्टर्स के साथ बातचीत हुई, उन्होंने जिस तरह से कहा है कि ये रैली जो है वो दूर तक जाएगी, तो हो सकता है कि ममता बनर्जी की सरबराही में या ममता बनर्जी इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को जो सीएबी की मुखालफत कर रहे हैं, जो एनआरसी की मुखालफत कर रहे हैं, उनको साथ लाने में कामयाब हो। बहरहाल बंगाल में 2021 में असेंबली इलेक्शन होने हैं और 2020 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से बंगाल में बीजेपी ने अपने कदम जमाए हैं और जिस तरह से सीएबी को लेकर मुखालफत हो रही है, हर तबके के लोग इस मुखालफत में शामिल हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी पार्टी ऑफिस में जब ये बिल पास किया गया था तो एक जश्न भी मनाई गई थी, लेकिन उसके साथ साथ ममता बनर्जी के लिए भी ये जरूरी है कि वो 2021 के असेंबली इलेक्शन के लिए, जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में खुद ममता बनर्जी ने भी माना था कि उनकी जो है जो छवि है वो थोड़ी, पार्टी की जो इमेज है वो थोड़ी खराब हुई है और इसको लेकर दीदी को बोलो और दीगर उसके साथ साथ कई मुहिम शुरू की गई। तो कह सकते हैं कि सीएबी को लेकर भी ममता बनर्जी की ये बड़ी कोशिश होगी सियासी तौर पर कि 2021 के असेंबली इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस की नैया को पार लगाया जाए। और बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वो सीएबी के ही के इस पर जो है वो सामने रखकर जो है वो बंगाल के जो बंगाली वोटर हैं उनको मुतवज्जा करने की कोशिश करें। क्योंकि आप देखें कि कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने एक रिफ्यूजी एक्ट जो है वो पास किया है और उन्होंने कहा है कि जो भी रिफ्यूजी हैं बंगाल में, उन्हें उनकी जमीन का जो जिस तरह से वो जहाँ रहते हैं उन पर उनको उनका मालिकाना हुकूक दिया जाएगा। तो एक तरह से ममता बनर्जी भी पूरी तरह से तैयार हैं और खुद बीजेपी की भी एक कोशिश होगी कि वो सीएबी को सामने रखकर, क्योंकि ममता बनर्जी तैयार तो है लेकिन इसमें ममता बनर्जी को लोगों का साथ भी बहुत मिलेगा। शबाना एजाज, उस वक्त को हमें याद करना होगा जब मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि पूरे मुल्क में एनआरसी का निफाज किया जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि एनआरसी को लेकर बंगाल में खासा बेचैनी देखी गई थी। जी, उस खबर को आपने भी कवर किया था। लोग इतने बेचैन थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, सिर्फ ऑफिस के बाहर कतारों में खड़े थे। ऐसे में लोगों का साथ ममता बनर्जी को मिलना बिल्कुल तय है। बिल्कुल सना, आप देखें कि सिर्फ एनआरसी को लेकर ही नहीं, जब सीएबी के ताल्लुक से बिल पास हुआ, चाहे वो पार्लियामेंट हो या राज्यसभा, दोनों ही जगहों पर अमित शाह ने कहा था कि पूरे मुल्क में सीएबी को नाफिज किया जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने बंगाल पर भी जोर दिया था कि बंगाल में भी ये नाफिज होगा, एनआरसी और सीएबी। तो जिस तरह से बंगाल में मुखालफत की जा रही थी, जिस तरह से लोगों में एक डर भय का माहौल था, कॉर्पोरेशन ऑफिस के बाहर लोगों की एक लंबी लाइन थी, कई लोगों की जानें भी गई हैं पूरे बंगाल में। जिस तरह से मुख्तलिफ जिलों में लोगों की एक भगदड़ मची थी, हम कह सकते हैं कि वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो लोग जो है वो ऑफिसों के चक्कर काट रहे थे अपने कागजात ठीक कराने के लिए। तो ममता बनर्जी की ये कोशिश है कि उन लोगों के साथ वो किस तरह से साथ खड़े हो। साथ ही साथ जिस तरह से बंगाल में अच्छा मौका टीएमसी के हाथ लगा है। अब टीएमसी इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। हालांकि पहले से ही टीएमसी ने वाजे कर दिया था कि बंगाल में नो एनआरसी नो कैब, यानी इन दोनों को लागू नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अगर कानून की बात करें तो कानून इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि कानून के जानकार मानते हैं कि जब कोई मुल्क किसी तरह की आईन को बनाता है, एक्ट को बनाता है, तो वो सभी रियासतों पे उसका निफाज होता है। बेहद शुक्रिया शबाना।